अनन्या। अब बाबू टोटल लिखा हुआ रहना चाहिए अनन्या। आपको बाबू टोटल लिखा हुआ रहना चाहिए। आएंगे होली में भोले अनन्या पीटेंगे। देखो सर क्या है सर, समझना भोली मेरी आकांक्षा। प्रतीक। ठीक बाबू। मयंक शेखर। देखो जैसे हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं सर, आपको हम एरिया और पेरीमीटर पढ़ा रहे हैं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर। जिंदगी में कोई भी एग्जाम दोगे, किसी भी क्लास में पढ़ोगे, 4 में पढ़ो, 5 में पढ़ो, 6 में पढ़ो, 7 में, 8 में, 9, सारी जगह एरिया पेरीमीटर आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक। तो इसीलिए आपको एरिया पेरीमीटर चल रहा है। तो कौन कौन से शेप के पढ़ लिए श्रेया? स्क्वायर रेक्टेंगल का एरिया पढ़े हैं। किसका किसका पढ़े हैं? रेक्टेंगल का एरिया पढ़ लिए हैं, स्क्वायर का एरिया पढ़ लिए हैं, है ना मेरे लाल? आपको बाबू गोला का एरिया पढ़े हैं, सर्किल का एरिया पेरीमीटर पढ़ चुके हैं, और सबका फॉर्मूला याद रखना 20, है ना? अब हम लोग ट्रायंगल का एरिया पेरीमीटर पढ़ेंगे। किसका पढ़ेंगे? ट्रायंगल का पढ़ेंगे। ठीक सर। तो ट्रायंगल का एरिया पेरीमीटर पढ़ने से पहले ट्रायंगल के बारे में बेसिक आपको आना चाहिए। ट्रायंगल हम लोग किसको कहते हैं, ट्रायंगल में क्या होता है अधिराज, ये सब बेसिक आपको आना चाहिए। बेसिक आएगा तभी ट्रायंगल पढ़ने में मजा आएगा। तो अभी ट्रायंगल का आपको हम क्या बता रहे हैं? बेसिक बता रहे थे। ट्रायंगल का क्या बता रहे हैं बाबू? बेसिक बता रहे हैं, है ना? समझना। तो ट्रायंगल का कितना टाइप्स, क्या वजह वैष्णवी? ट्रायंगल का बाबू कितना टाइप्स कल बताए थे। ट्रायंगल का बाबू साइड्स के आधार पे 3 टाइप। कौन कौन से सर आकांक्षा प्रतीक? इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल और स्केलेन ट्रायंगल। 3 टाइप के ट्रायंगल होते हैं साइड के आधार पे, डंटा से बताए थे ना। इक्विलेटरल ट्रायंगल किसको कहते हैं सर? जिस ट्रायंगल का तीनों साइड अगर इक्वल रहेगा, तीनों साइड बराबर। जिस ट्रायंगल का बाबू आकांक्षा भोली, वीडियो ऑन करो बाबू, बताए थे ना जी। जिस ट्रायंगल का भोला मेरा तीनों साइड बराबर होगा, मान लो 3 गो डंटा ले लो, 1 गो, 2 गो, है ना भोला, 3 गो। अगर ये तीनों के तीनों बराबर हैं तो ऐसे ट्रायंगल को इक्विलेटरल कह देंगे। और जिसका सिर्फ 2 साइड बराबर होगा, दुइये गो, एगो मान लो बाबू छोटा हो जाए, 2 ही साइड अगर बराबर हो, उसको आइसोसेलेस कहेंगे। और जिसका कोई भी साइड इक्वल नहीं रहे, है ना, उसको क्या कह देंगे? स्केलेन कह देंगे। तो आपको फिगर में मेरे लाल दिया हुआ रहेगा डाटा, देख के खाली पहचानना रहता है। ठीक सर, पहचान लेंगे। एरिया पेरीमीटर पे आपको अच्छे से कमांड हो जाना चाहिए। उसके बाद किसी भी बुक से क्वेश्चन बनाओ, बन जाएगा कि नहीं दीप्तांशु? हाँ सर। उधर क्या देख रहे हो सनवी का? उधर ही क्लास चल रहा है जी। नेक्स्ट मेरे लाल अभिष भोला। तो इसमें आपको बाबू दिया हुआ है सोहम भोला मेरा, प्रज्योत भोला, अंशराज। क्या करा अंशराज? कह रहा है कि कौन सा ट्राइंगल है, ई कौन सा, ई कौन सा, ई कौन सा। तो देखो तीनों वैल्यू सेम है, 4, 5, 7, सब साइड अलग अलग ना बाबू प्रति। ये 4 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर, सब अलग अलग है। तो सब जब अलग अलग हैं तो जिसका तीनों साइड अलग होगा उसको कौन सा? स्केलेन ट्रायंगल कहेंगे। तो ये कौन वाला है? स्केलेन वाला है। कौन वाला मेरे लाल? स्केलेन ट्रायंगल है ना। ये स्केलेन वाला हो गया। ठीक। ठीक सर। नेक्स्ट मेरे भोला, इसमें देखो कै गो साइड इक्वल है?
ये 8 ये 8 दोगो इक्वल है ना। हम्म। तो दो साइड जिसके इक्वल होते हैं उसको आइसोसेलेस कहेंगे। तो ये कौन सा ट्रायंगल होगा, आइसोसेलेस होगा, है ना। हाँ सर, ये सब कौन सा ट्रायंगल होगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक। नेक्स्ट मेरे ला, इसमें देखो देखो क्या देखो, तीनों के तीनों साइड इक्वल हैं। मैजिक है कि नहीं है। EV7 EV7 EV7, ये तीनों साइड सेम है ना निश्चल तथागत। हाँ सर। तो ये कौन सा ट्रायंगल हो जाएगा तथागत, ये कौन सा हो जाएगा भोला, जिसका तीनों साइड इक्वल होंगे, इक्विलिटरल कहेंगे। तो ये आपका इक्विलिटरल ट्रायंगल, कौन सा, इक्विलेटरल ट्रायंगल, है ना। हाँ सर। ठीक। ठीक मेरे लाल, आगे देखो ये दो वीडियो ऑन करो जी, दो देर से तो हम कूट देंगे। नेक्स्ट देखो मेरे लाल, इसमें क्या है भोली मेरी मयंक शेखर, क्या इसमें, एगो 4 है सनविका, एगो 16 है, एगो 12 है, सब साइड अलग अलग है ना। तो जिसके सारे साइड अलग अलग होते हैं वैसे ट्रायंगल को क्या कहते हैं, वैसे ट्रायंगल को मेरे लाल स्केलेन कहते हैं। वैसे को क्या कहते हैं, स्केलेन कहते हैं। तो ये कौन सा ट्रायंगल है, स्केलेन वाला है, ये स्केलेन है ना। हाँ सर। तो ट्रायंगल ये हो गया साइड के आधार पे, आगे बाबू एंगल्स के आधार पे। इसके बाद आपको एरिया पेरीमीटर। अब बर्ड ऑफ द डे क्या है इसको समझना है, क्या समझना, अब इस बर्ड ऑफ द डे समझना भोला मेरा। देखो बाबू आर्यन, द वन हु लुक्स ब्राइट साइड ऑफ द थिंग, वह बाबू जो हमेशा बाबू है ना उजाला, ब्राइट मतलब बाबू पॉजिटिव थिंकिंग रखता है। इस स्टेटमेंट का मतलब क्या बाबू, कि वह भोला जो हमेशा पॉजिटिव चीज सोचता है, वैसे को कहते ऑप्टिमिस्ट कहेंगे। क्या कहेंगे, ऑप्टिमिस्ट कहेंगे, जिसको आशावादी। हमरा नहीं समझ में आया। जैसे मान लो भोला, है ना, जैसे आप कोई भी काम कर रहे हो तो दो तरह का थिंकिंग होता है, एक पॉजिटिव थिंकिंग होता है भोला मेरा, है ना बाबू, पॉजिटिव सोच भोला, सकारात्मक सोच। जैसे अंशराज का तबीयत खराब हो गया, है ना, तो फिर भी इसमें भी पॉजिटिव सोच रहा, कोई दिक्कत नहीं, हो गया कोई दिक्कत नहीं, मेरा बॉडी से बाबू सारा बाबू है ना, वोमिटिंग वगैरह हो गया, सारा का सारा है ना बाबू, बैक्टीरिया वगैरह बाहर निकल गया। तो ये हो गया पॉजिटिव थिंकिंग। तबीयत भी खराब है फिर भी खुश है, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो इसको कहते हैं पॉजिटिव थिंकिंग, है ना, हमेशा पॉजिटिव, है ना भोला, कुछ भी हो जाए हमेशा पॉजिटिव सोचना है ना। ठीक। तो उसी को क्या कहते हैं बाबू, ऑप्टिमिस्ट कहते हैं, हमेशा अच्छा चीज सोचेगा, है ना। ठीक। उसी को क्या कहोगे, ऑप्टिमिस्ट कहोगे कि नहीं भोला मेरा, बढ़िया बढ़िया बात जो सोचेगा। और जो बाबू निगेटिव, डार्क साइड ऑफ द, जो निगेटिव बात सोचता है, अरे तबीयत खराब हो गया, अब हम ना ही जिंदा बचेंगे, मर जाएंगे, अब क्या कैसे बचेंगे, हमेशा दिमाग में निगेटिव थॉट रहते रहता है। हम नहीं पढ़ाई कर रहे हैं, अब ना जिंदा बचेंगे, है ना, मतलब निगेटिव थिंकिंग, एग्जाम आ रहा है फेल हो जाएंगे, निगेटिव सोच हो गया। आप मकान बना रहे हो बाबू, कहाँ से पैसा आएगा, गिर गया मकान तो, है ना, हमेशा निगेटिव चीज सोच रहा है। जो निगेटिव सोचता है मेरे लाल उसको पेसिमिस्ट कहेंगे, निराशावादी। आशावादी पॉजिटिव सोचे वाला आदमी, और पेसिमिस्ट होता है निगेटिव सोचने वाला, है ना। तो ये बर्ड ऑफ द डे है, याद रखना। वन हु लुक्स ब्राइट साइड ऑफ थिंग, ऑप्टिमिस्ट, और वन हु लुक्स डार्क साइड ऑफ द थिंग, पेसिमिस्ट, है ना। तो ये बर्ड ऑफ द डे है भोला मेरा।
इसको लिखो फिर आगे लिखा रहे हैं। इसको लिखो भोला मेरा, फिर आगे टाइप्स ऑफ ट्रायंगल बाबू ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। ये साइड के आधार पे था, किसका आधार पे था? साइड के आधार पे। अब हम लोग बाबू एंगल के आधार पे पढ़ेंगे। लिखो भोला मेरा। अच्छा, इतना जल्दी लिखो भोला मेरा। नेक्स्ट भोला मेरा। लेट से आता है जी, लेट से कोई भी बच्चा नहीं आएगा। जल्दी लिखो इसको। आंसर है तो खाली लिखना है, 2 लाइन तो लिखना है जी। नेक्स्ट मेरे लाल, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल करना है। लिखो श्रेया, देखो श्रेया बाबू, श्रव्या कहाँ गई? आवेश बाबू वीडियो ऑन करो, है आकांक्षा बाबू। बैकग्राउंड हटाओ, नहीं शांत बाबू, विनायक शैतान बैकग्राउंड हटाओ जी, नहीं तो बाबू नेटवर्क भी खराब पकड़ेगा। खेल रहा है रुद्र, आके खिलाते बाबू। नेक्स्ट मेरे लाल, हो गया? ठीक सर। आगे अब पढ़ेंगे श्रेया बाबू। देखो साइंस रे क्या बोला मेरा। आगे बाबू टाइप्स ऑफ ट्रायंगल बोला, क्या आगे पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ ट्रायंगल पढ़ेंगे। किसके आधार पे? एंगल के आधार पे। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ एंगल भोला मेरा, है ना बाबू मेरे? हाँ सर। नेक्स्ट भोला, तो ये टोटल बाबू 6 टाइप के ट्रायंगल। कई टाइप के? टोटल 6 गो। इक्विलेटरल, आइसोसेलेस बाबू, स्केलेन, एगो एक्यूट, ऑब्ट्यूज, राइट एंगल ट्रायंगल। 6 गो होते टोटल। इतना जब मेरा हो जाएगा सर, तो फिर एरिया पेरीमीटर पढ़ लेंगे। तो टोटल 6 गो ट्रायंगल होता है। टोटल कितना टाइप होता है? 6 गो। 3 गो साइड के आधार पे, आकांक्षा प्रतीक, और 3 गो एंगल के आधार पे। ठीक सर। हम तो सबसे तेज हो जाएंगे, मजा आता है पढ़ने में। इंडिया का फर्स्ट क्लास भोला। होमवर्क फ्री क्लास, आपको होमवर्क मिनिमम होमवर्क दिया जाता है, ताकि मेरा बच्चा बाबू बर्डन से नहीं, इंजॉय करके पढ़े। क्लास हमेशा इंटरटेनमेंट होना चाहिए, इंजॉय इंजॉय करने वाला होना चाहिए, है ना भोला? प्रेशर वाला क्लास सक्सेस नहीं होता। नेक्स्ट मेरे लाल, टाइप्स ऑफ ट्राइंगल। टाइप्स ऑफ ट्राइंगल भोला ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ क्या बाबू? एंगल। एंगल के आधार पे बाबू, कि नहीं विनायक? हाँ सर। एंगल क्या होता है मेरे लाल?
लिखो, बताते हैं सबको। एंगल एक बार ऑलरेडी आपको बता दिया, 15-16 टाइप का एंगल बताएं। पहला जो टाइप है भोला, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ बाबू। ब्लैक से लिखते हैं, ब्लू से। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ ट्राइंगल। कै गो बाबू? तीन गो। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ ट्राइंगल ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। है ना? कौन कौन से सर? भूमि आराध्या पटेल, है ना? एक्यूट ट्राइंगल, एक्यूट एंगल ट्राइंगल, या एक्यूट ट्राइंगल भी कहते हैं। एक्यूट एंगल ट्राइंगल या एक्यूट एंगल ट्राइंगल बोला, या सिंपली एक्यूट ट्राइंगल भी कर दो। शॉर्ट फॉर्म में यही एक्यूट ट्राइंगल बोल देते बाबू, है ना? ऑब्ट्यू राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल्ड। डाटा कैसे खत्म कर देता, तब ना बुला रहा था जी। अंजलि का तो कटा कट आता। राइट एंगल ट्राइंगल करते हैं जी, लिखो। राइट एंगल ट्राइंगल बोला या राइट ट्राइंगल कह सकते हैं। थर्ड नंबर मेरे लाल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। या ऑब्ट्यूज ट्राइंगल, है ना? हाँ सर, मजा आता है। इसको शैतान को नहीं दिखता विनायक। नहीं नेटवर्क पकड़ रहा है विनायक। जैसे लिखो अबीस, हंसराज, साइंस रे, शिवम। नेक्स्ट मेरे भोला, आगे करना बाबू मेरे। लिखिए, सिखाते हैं समझाते हैं। पहला नंबर, एक्यूट ट्राइंगल भोला। A triangle whose all angle, a triangle babu anjali whose all angle are acute, एंगल आर एक्यूट। क्या है? एक्यूट है, मतलब लेस देन 90 डिग्री। एक्यूट का मतलब कितना बाबू? 90 डिग्री से कम, लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड एक्यूट एंगल ट्रायंगल। लिखो, सिखाते हैं समझाते हैं।
है ना। ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। जैसे मान लो 70 डिग्री है ना, 60 डिग्री, 50 डिग्री, कि नहीं सौम्या? हाँ सर। हाँ जी। सर आप वहाँ पे लिस्ट 90 डिग्री का बगल में दो दो बार इंच लिख दिए हैं। अच्छा। अच्छी बात। लिखो मेरे लाल। इक्विलेटरल ट्रायंगल is an acute angle triangle. लिखो, सिखाते हैं समझाते हैं बाबू मेरे। हम्म। सर नीचे में दिखा। लिखो मेरे लाल। करो कमाल साइंसरी। वैष्णवी कहाँ उठ रही जी? खाते पीते रहती वैष्णवी, बैठो जी शैतान। घूमते रहती, आके ढूंढ देंगे भोले, ऐसो आपका बहुत सारा स्टिक हो गया है। लिखो रुद्र बाबू। बैठा हुआ है। ऋषि बाबू वीडियो ऑन करो जी ऋषि। ऋषि वीडियो ऑन करो बाबू। जल्दी लिखो बाबू सोहम। ऐसे में हम ज्यादा खुशी नहीं मनाना है। शिवम ज्यादा खुशी नहीं मनाना बाबू, नहीं तो फिर गम में बदल जाएगा। देखो निश्चल बाबू। सौम्या बोली। जल्दी लिखिए, सिखाते हैं समझाते हैं। कहाँ चली श्रुति? श्रुति शैतान कहाँ घसक रही है? ठीक है निश्चल। जल्दी लिखो समीक्षा। आप लोग का बाबू फरवरी के लास्ट तक एक दिन पीटीएम रखेंगे। आप लोग का एक दिन पीटीएम रखेंगे भोला बाबू। जिस जिस गार्जियन का अपने पेरेंट्स को बोल दीजिएगा, नहीं तो हम तो कॉल करके बोल ही देंगे। जिन बहुत सारे पेरेंट्स को बच्चे को बाबू क्या क्या समस्या नहीं है उसको सॉर्ट आउट किया जाएगा। यहाँ पे बाबू इंडिया का फर्स्ट ऑनलाइन क्लास है जहाँ पे सब फैसिलिटी है, होमवर्क चेक होता है, स्कूल से ज्यादा केयर आपका होता है। वो स्कूल में भी इतना नहीं करता, कभी कोई स्कूल वाला प्राइज नहीं देता बोला है ना। मैं होमवर्क चेक होता है, टेस्ट होता है, पेरेंट्स से बात होता है, विजिटिंग होता है। जल्दी लिखो, इसको समझाना है बाबू मेरे। जल्दी करो बोला मेरा। ये आप लोग की क्लास है भोला, है ना। हमका हमारा कुछ नहीं बाबू, ये आपकी क्लास है।
इसको आगे लेके जाना है। कॉन्सेप्ट क्लासेस हमारे बच्चे के क्लास है। साइंस सीरीज जल्दी लिखो जी। शिवम बाबू वीडियो ऑन करो जी। चलो भोला, अब हम लोग शुरू करते हैं। पर ज्योत नहीं जलाना, ज्योत जी। नेक्स्ट मेरे लाल, चलो समझाते हैं समीक्षा। है ना? हाँ सर, समझना भोला मेरा। देखो क्या होता है बाबू, साई श्री वैभव वैष्णवी। वैष्णवी विनायक वीडियो ऑन करो जी। आई सर की पढ़ा रहे हैं, टाइप्स ऑफ ट्राइंगल पढ़ा रहे हैं, है ना? तो आपको बाबू एंगल का कॉन्सेप्ट बताए थे। एंगल किसको कहते हैं? जहां जहां कोना बनेगा भोला मेरा, कॉर्नर बनेगा। क्या बनेगा? कॉर्नर बनेगा। जैसे मान लो एगो छड़ी यहाँ, है ना? चिपको जी, ये शैतान है। नेक्स्ट मेरे ला, कि नहीं? एगो छड़ी यहाँ, एगो छड़ी यहाँ, बीच में कोना बन रहा है। बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बीच में कोना बन रहा है ना मेरे लाल। तो यही जो कोना बन रहा है इसी को एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं? एंगल कहते हैं। तो एंगल बाबू बहुत सारे टाइप के होते हैं, 16-17 टाइप का होता है। तो आपको दो तीन वो तो कम से कम आना चाहिए बाबू। एक्यूट एंगल किसको कहते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल किसको कहते हैं? राइट एंगल किसको कहते हैं? है ना? बेसिक दो तीन गो एंगल आपको आना चाहिए। एक्यूट एंगल किसको कहेंगे भोला? राइट एंगल किसको कहेंगे मेरे लाल? है ना? और भोला मेरा ऑब्ट्यूज एंगल किसको कहोगे? क्या कहोगे? ऑब्ट्यूज एंगल किसको कहोगे? कि नहीं? है ना? ठीक से। तो एक्यूट एंगल किसको कहते हैं सर? जिस एंगल की वैल्यू बाबू 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा, 0-90 के बीच का, है ना? अगर एंगल का कॉन्सेप्ट गड़बड़ है बोला तो मैसेज करना, रिकॉर्डेड अवेलेबल होगा, पढ़ा दिए ऑलरेडी, है ना? ठीक है ना? है ना? जिसको जिसको दिक्कत है, तो जिस एंगल की वैल्यू बाबू 0 और 90 के बीच में रहेगा उसको एक्यूट एंगल कहेंगे। जिस एंगल की वैल्यू 90 डिग्री सारा बता रहे हैं उसको ऑब्ट्यूज एंगल, राइट एंगल कहेंगे। और जिसका बाबू 90 से बड़ा, 180 से छोटा, 90 और 180 के बीच में, उसको ऑब्ट्यूज एंगल कहेंगे। ठीक, जैसे समझो, समझना है। 90 डिग्री समझते हो ना जी? 90 डिग्री समझते हो कि नहीं समझते हो? समझते तो हैं सर, है ना? देखो मेरे लाल, 90 डिग्री हम नहीं समझते सर। कोई दिक्कत की बात नहीं, नहीं समझता तो समझो। ये क्या बोला? है ना? आपके ज्योमेट्री बॉक्स में ऐसा टाइप का एगो शेप मिलेगा, कि नहीं बोला मेरा? हाँ सर, मिलता तो है सर। ऐसा है ना जी? तो एंगल को हम लोग इसी से नापते हैं। एंगल को हम लोग इसी इंस्ट्रूमेंट से नापते हैं, कि नहीं? एंगल को भोला हम लोग इसी इंस्ट्रूमेंट से मीजर करते हैं और किसी से नहीं मीजर करेंगे। इसको प्रोटेक्टर कहते हैं। इसको क्या कहते हैं मेरे लाल? प्रोटेक्टर कहते हैं। तो देखो, 0 से स्टार्ट है। 0 है ना मेरे लाल? हाँ सर जी। 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, यहाँ 90 लिखल है ना? तो अगर भोला कोई भी एंगल का वैल्यू बाबू, एंड ऐसे सीधा रह जाएगा, दूसरों गिर रहा है, ठीक? अगर ये सीधा है तो उसको 90 कहेंगे, और इधर कहीं एंगल है तो उसको 90 से छोटा कहेंगे, 0-90 के बीच में। मतलब किसी एंगल का वैल्यू बाबू 0-10 यहाँ से 90 से छोटा, इस रीजन में कह रहेगा। मान लो कोई स्टिक ले लो, क्या ले लें सर? स्टिक ले लें।
अगर ऐसे स्टिक सीधे है तो इसको 90 डिग्री कहेंगे, और ऐसे कहीं है, ऐसे है तो 90 से छोटा हो गया। क्या हो गया मेरे लाल? 90 से छोटा हो गया। इधर कहीं बनेगा तो 90 से छोटा, सीधा रहेगा तो 90। इधर जाओगे बाबू 100, क्या है मेरे लाल? 100 देखो, है ना जी। 110 है, 120 है, 130 है ना भोला, 140 है, 150, 60, 70, 80। तो जिस एंगल की वैल्यू 90 से 180 के बीच में, उसको ऑब्ट्यूज एंगल कहेंगे। क्या कहेंगे? ऑब्ट्यूज। मतलब ऐसे हम वीडियो ऑन करो, इधर ऐसे रहेगा छड़ी तो ऑब्ट्यूज होगा। हमारा नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया तो समझो फिर से। ऐसा कभी होता नहीं बाबू कि बच्चा नहीं समझे। देखो समझे ये बोला मेरा। अब इस बाबू, यही सब एग्जाम में कंपटीशन में आता है अभी। अब यही सब गड़बड़ है भोला। आज चले तैयारी बाबू करने जवाहर नवोदय का, तो पहले बेसिक स्ट्रॉन्ग कीजिएगा तब ना होगा जी। देखो शैतान, दो गो छड़ी ले लो, यहाँ पे बाबू इसको ऐसे रखो। हमको शैतानी सबको पढ़, ऐसे रख दिए। कैसे रख दिए सर? ऐसे रख दिए। ठीक। तो ये कोना बन रहा है कि नहीं बन रहा है? कोना बन रहा है ना मेरे लाल। तो ये एक्यूट एंगल बन रहा है। यहां से भोला मेरा ऐसे है, एक्यूट है। धीरे धीरे इसको ऐसे बढ़ा रहे हो, अभी एक्यूट है प्रज्योत। क्या है? एक्यूट है, 90 से छोटा है। इसको धीरे धीरे बाबू बढ़ाते जाओ, सीधा कर दिया, ऐसे एकदम सीधा हो गया। तो ये राइट एंगल हो गया, एकदम सीधा खड़ा ना है जी। डंटा एकदम खड़ा, ये हॉरिजेंटल है। तो ये राइट एंगल हो गया। अब इसको थोड़ा बढ़ा के द्विवेदी ऐसे कर दो। क्या कर दो मेरे लाल? ऐसे। तो ये बड़ा हो गया, ये बड़ा ना हो गया। तो ये हो गया ऑब्ट्यूज एंगल। क्या हो गया? ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ऐसे, ऑब्ट्यूज एंगल। ये क्या हो गया? ऑब्ट्यूज एंगल, है ना। ठीक से। जैसे एक डिवाइडर ले लो। क्या ले लो मेरे लाल? डिवाइडर ले लो। ले लो सर। हम लोग के पास बाबू सब चीज है। जैसे आप लोग के ज्योमेट्री बॉक्स में रहता है ना मेरे लाल। हाँ सर, रहता है सर। उसी तरह से बाबू हम लोग का भी ज्योमेट्री बॉक्स होता है ना। ठीक। देखेबे क्या? ये जैसे देखो, ये डिवाइडर है। अभी कौन सा एंगल बनेगा बताओ? एक्यूट बनेगा। कौन सा बनेगा? एक्यूट बनेगा। कौन सा बनेगा? एक्यूट बनेगा। कौन सा बनेगा? एक्यूट बनेगा। अब सीधा हो गया, तो ये राइट एंगल हो गया। क्या हो गया? राइट एंगल हो गया, है ना भोला। हाँ सर। अब इसको बढ़ाओ। अब ये ऑब्ट्यूज हो गया। ऐसे हम लोग जमीन पे खड़े हैं। हम लोग क्या है मेरे लाल? जमीन पे ऐसे खड़े हैं, तो राइट एंगल पे खड़े हैं। कैसे? राइट एंगल पे खड़े आकांक्षा, है ना। 90 डिग्री पे खड़ा रहता है जमीन पे मयंक शेखर। तो ये एकदम प्योर है बाबू, सीधा। ये प्योर सीधा है ना जी। हाँ सर। देखो एकदम खड़ा है बाबू, इस प्लेन पे क्या सीधे खड़ा है। तो ये राइट एंगल हो गया, है ना। मन से पढ़ते चलना जी, इंग्लिश समीक्षा। स्वस्तिका शिवम से वीडियो ऑन करो, साइंस ऑन करो जी। है वैष्णव भाई बाब, वैष्णवी भाई बाब आके कूट देंगे बाबू। ठीक। इसको बढ़ाओ, तो ये बड़ा हो गया। 90 से बड़ा हो गया तो ऑब्ट्यूज एंगल हो गया। क्या हो गया? ऑब्ट्यूज एंगल हो गया। ये राइट एंगल हो गया। ये एक्यूट हो गया, निश्चल तथागत एक्यूट हो गया। एक्यूटे है, एक्यूटे है, एक्यूटे है। सीधा कर दिया, राइट हो गया। बढ़ा दिया, ऑब्ट्यूज हो गया। बढ़ा दिया, ऑब्ट्यूज हो गया। अब जब ऐसे सीधा कर देगा मेरे लाल इस तरह से, तो फिर स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। तो आपको बाबू द्विवेदी, इसी से भोला, है ना, ऐसे डालेंगे बोली आंख में चल जाएगा द्विवेदी, समझी। नींद आ रहा है इसको। शैतान इधर से फेंकेंगे बाबू, सीधे आंख में बाबू चला जाएगा द्विवेदी। जंतर मंतर करेंगे, सीधे आंख में चला जाएगा, समझे बाबू। द्विवेदी झुक रही है ना। तो ये तीन टाइप के एंगल होते हैं। एक्यूट एंगल होते हैं, राइट एंगल होते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल होते हैं। तो यही तीनों एंगल के आधार पे बाबू ट्रायंगल तीन टाइप का। कई टाइप के? तीन टाइप के। कैसे सर? एक्यूट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, है ना। हमारे एंगल बाबू एक्यूट, राइट, ऑब्ट्यूज एंगल होता है ना। तो यही एंगल के आधार पे बाबू तीन टाइप के ट्रायंगल, एक्यूट ट्रायंगल, राइट एंगल, राइट ट्रायंगल और ऑब्ट्यूज ट्रायंगल, है ना। तो ट्रायंगल टोटल 6 होते हैं। वो साइड के आधार पे बाबू इक्विलेटरल, आइसोसेलेस, स्केलेन, और एंगल के आधार पे 3 गो ट्रायंगल।
एक्यूट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, इतने होते हैं। ठीक सर, समझना। तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल किसको कहेंगे द्विवेदी? ट्रायंगल बाबू हुज ऑल एंगल आर बाबू एक्यूट, मतलब 90 से कम है ना, 90 से कम। देखो इसमें तीनों एंगल है, सब 90 से कम है जी, 60 है, 50 है, ये बाबू 17 है, सब 90 से कम है। तो ऐसे ट्रायंगल को कहेंगे एक्यूट एंगल ट्रायंगल। क्या कहेंगे? एक्यूट एंगल ट्रायंगल। तो जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होते हैं ना, हमेशा एक्यूट एंगल ट्रायंगल होगा। जो इक्विलेटरल होता है भोला, वो हमेशा क्या होता है? एक्यूट एंगल ट्रायंगल होता है। समझ में आ गया? जिस एंगल का वन एंगल है वो 90 डिग्री, जिस ट्रायंगल का वो एक एंगल 90 डिग्री, उसको राइट एंगल ट्रायंगल कहेंगे, है ना। उसको क्या कहेंगे मेरे लाल? राइट एंगल ट्रायंगल। तो दूसरा नंबर डिफाइन करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल किसको कहते हैं, इसको डिफाइन करते बाबू, फिर खत्म करेंगे आप लोग का सेकेंड नंबर। अब जिसको एंगल वाला क्लियर कॉन्सेप्ट नहीं बोला, मैसेज कर दीजिएगा, वीडियो होगा भेजेंगे, थोड़ा बहुत देखिएगा। 16-17 टाइप को एंगल पढ़ाएंगे। 2 नंबर मेरे लाल, राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल द्विवेदी, लिखो द्विवेदी। झुकती हो जी, इसी भाला से मारेंगे भोले बाबू आंख में जाकर। फिर द्विवेदी नींद मार रही है, ए द्विवेदी शैतान, झुकेगी भोली, आंख खोलो जी द्विवेदी। इसको डिफाइन कर बाबू, अ ट्रायंगल, लिखो तथागत, अ ट्रायंगल बाबू हुज वन एंगल शुभम, हुज वन एंगल इज राइट एंगल, मतलब 90 डिग्री। हुज वन एंगल इज बाबू 90 डिग्री। इसको क्या पढ़ोगे? 90 डिग्री पढ़ेंगे। इसको क्या पढ़ेंगे द्विवेदी? 90 डिग्री पढ़ेंगे। इज कॉल्ड राइट ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल या राइट ट्रायंगल, है ना। जैसे क्या सर? ये सर, फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये ट्रायंगल, है ना। तो ये कितना एगो एंगल 90 डिग्री रहेगा। जिस ट्रायंगल का एगो एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल होंगे। क्या होंगे? राइट एंगल ट्रायंगल होंगे, है ना। एक एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। नाम देना ए बी सी दे सकते हो द्विवेदी। तो ट्रायंगल एबीसी इज राइट एंगल ट्रायंगल इन फिगर भोली मेरी, इन फिगर ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल का सिंबल बतेबे किए बाबू, इज राइट एंगल ट्रायंगल, इज राइट एंगल ट्रायंगल, है ना। हाँ सर, कि नहीं अभीस? हाँ सर। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, जिस ट्रायंगल का एगो एंगल 90 डिग्री से बड़ा। तो आपको एंगल आता है तो ट्रायंगल भी आ जाएगा, एंगल आता है तो ट्रायंगल भी आ जाएगा। अगर एंगल नहीं आता वो, तो ट्रायंगल में थोड़ा सा तथागत हो सकता है, दिक्कत। तो कुछ कुछ बच्चा को इसमें नहीं पढ़ा हुआ है। नेक्स्ट लिखो मेरे लाल। जो जो लीव करेगा क्लास को पलाई तो बाबू उठा बैठी करवाएंगे, कूटेंगे भी। ये सब शैतान को बीमारी हो गया पहले भागे के। नेक्स्ट मेरे लाल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। कौन सा बोला मेरा? ऑब्ट्यूज द्विवेदी, 3 नंबर। ऑब्ट्यूज ट्रायंगल बोला। A triangle whose one angle is obtuse बाबू। A triangle whose
A triangle whose one angle is called obtuse angle triangle. है ना? हाँ सर। जैसे क्या द्विवेदी, नहीं कॉपी में लिखा रहा द्विवेदी, भर पेट पीटेंगे बाबू। ऑब्ट्यूज को बाबू ग्रेटर देन 90 डिग्री, इसको थोड़ा सा लिख दो बाबू। ट्रायंगल हुज वन एंगल इज ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल किसको कहेंगे बाबू? ग्रेटर देन 90 डिग्री भोला, 90 डिग्री से बड़ा, 180 डिग्री से छोटा। ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री। बच्चा बाबू मेरे लिखाना पड़ता है, लेस देन 180 डिग्री इज कॉल्ड ऑब्ट्यूज ट्रायंगल, इज कॉल्ड भोला ऑब्ट्यूज बाबू। है ना? हाँ सर। देखो तो सनविका, पढ़ते चलना सनविका। ऐसे तानसी सौर्या चेन्नई उधर क्या कर रहा है जी? सौर्या चेन्नई उधर क्या लगे हो बाबू? आके पीट देंगे बोला, 7 तारीख का टिकट कटा हुआ। शैतान उधर लगे हुए, इधर पढ़ाई पे ध्यान दो। नेक्स्ट मेरे लाल, फरवरी लास्ट तक आप लोग का एक दिन पीटीएम रख देंगे बोला मेरा। बहुत सारे बच्चे का बाबू कंप्लेन वगैरह रहता है। जितना कंप्लेन उतना छड़ी। मेरे बच्चे बाबू दुनिया के सबसे अच्छे बच्चे। कोई भी बच्चा मेरा बाबू, सब बच्चा अच्छा है। है ना सर? हाँ सर। हम तो सबसे अच्छा है ही हैं सर, उसमें की कोई डाउट है? देखो श्रेया, मेरे बच यहाँ पे एगो एंगल कितना है सर? 90 डिग्री से बड़ा ना है। हाँ सर, ए बी सी, ये एंगल 90 डिग्री से बड़ा ऑब्ट्यूज एंगल है। ये कौन सा एंगल है बाबू मेरे? ऑब्ट्यूज एंगल है। ऑब्ट्यूज एंगल किसको कहेंगे सर? 90 डिग्री से बड़ा, 180 से छोटा। तो इन फिगर बाबू मेरे, ट्रायंगल ए बी सी इज ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। है ना? लिखो इसको, आगे सिखाते हैं। छो बच्चा, 7 बच्चा, कौन कौन गया? या पहल शैतान उधर क्या खेल रहा है जी? पहल खेलते रहते हो जी पहल। लिखो धीराज, ज्यादा तेज हो जाना बाबू। लिखो शुभम बोला मेरा, सब बच्चा मेरा बाबू सबसे अच्छा। तो ये सब आपको बेसिक आना चाहिए बाबू मेरे। है ना? हाँ सर, तेज तो हो ही जाएंगे सर। हमको ट्रायंगल का पेरीमीटर और एरिया निकालना, लेकिन पढ़ा रहे तो थोड़ा सा बेसिक बता दिए बाबू कि ट्रायंगल का कितना बाबू टाइप? 6 टाइप। 3 गो साइड के आधार पे, 3 गो एंगल के आधार पे। याद रखना सबको बाबू। जल्दी लिखो जी। मेरा बच्चा सबसे अच्छा। द्विवेदी बड़ी झपकी मार रही थी द्विवेदी, है ना द्विवेदी? नींद आता बोली।
देखो सौम्या, नेक्स्ट मेरे लाल, अब आपको देख के पहचानना है तो कौन सा एक्यूट है, कौन सा राइट है, कौन सा ऑब्ट्यूज है ना। जिस ट्रायंगल में एको गो एंगल 90 से ज्यादा मिल जाएगा उसको ऑब्ट्यूज कह देंगे, और एक गो एंगल 90 मिल जाएगा उसको राइट कह देंगे, और सब बाबू 90 से छोटा मिलेगा उसको एक्यूट कह देंगे। लिखो बोला, एक दो गो फिगर देते हैं। जल्दी लिखो इसको। हाँ सर, लिख लेंगे सर। अब धीरे धीरे लगता है तेज हो रहे हैं कि नहीं बोला। आखिर बच्चे बाबू कंसेप्ट क्लासेस के बच्चे तो तेज नहीं रहेंगे तो कैसे होंगे। जल्दी लिखो मेरे बच्चे। एक दो गो बाबू छोटा छोटा ट्रायंगल बना लेना, बोला आपको पहचानना है। नहीं जो जा रहा है ना बाबू, होमवर्क ना भेजे ना तो उठा बैठी करवाते बड़ी, डबल सेंचुरी पार करवाते हैं। तन बिना होमवर्क के लिए बाबू है ना लीव कर रहा है। नेक्स्ट मेरे लाल, चेक द गिवन ट्रायंगल बाबू, एक्यूट एब्ट्यूज राइट एंगल चेक करना है। क्वेश्चन बोला, चेक द गिवन ट्रायंगल इज बाबू एक्यूट है, ऑब्ट्यूज है, या क्या है, राइट है, या क्या है मेरे लाल, राइट ट्रायंगल। जैसे क्या बाबू, क्वेश्चन नंबर कितना होगा जी, फोटो खींच के भेजे थे ना जी। मेरा भोला है भंडारी, नहीं फोटो भेजे भोला। 119। चलो नंबरिंग आप लोग करो बाबू मेरे। ये ट्रायंगल है मेरे लाल, तो देख के पहचान, ऐसा आपको एंगल बाबू अपने आइडिया, अभी बच्चा बाबू लिख देते हैं, फिर धीरे धीरे बाबू आपको खुद आइडिया लगाना पड़ेगा, है ना। अभी बच्चा भोला मेरा, समझ रहे हैं आपकी भावना। कौन सा ट्रायंगल होगा कि नहीं। ये मान लो 120 डिग्री है, ये 40 डिग्री, ये 20 डिग्री, ये कौन सा ट्रायंगल होगा, है ना। अभी बच्चा भोला मेरा, ये बाबू आपका 90 डिग्री, एगो 60 ले लो, एगो 30 ले लो, क्या दिक्कत है। तो ये कौन सा ट्रायंगल होगा, नाम लिखना है ना। लिखो भोला मेरा। बाय सर। मे सर ठीक, जाइए आप जिन हो क्या? जिंद सर आइए मेरा फोन होमवर्क आपके। दिखाई नहीं दे रहा। सर होमवर्क है आपके। सर कितना मेरे नंबर को होगा जी, कितना होगा दिखाई सर नहीं। अभ्यास का नंबरिंग बाबू। 123 सर 123 ट्वेंटी थ्री, 123 24, 25, और हाँ 133 होगा। 23, 24, 25। चलो चेक। ठीक है, जाइए अब आप लोग जिंदगी जी लीजिए। फरवरी लास्ट में आप लोग का एक दिन पेटीएम वगैरह रख देंगे बाबू। हर महीने के बाय लास्ट सर, और राबिज दीदी की सर तरफ आपने से मगर गलत एंगल लिख दिया। सर से सर हाँ आपने जी, कॉन्सेप्ट क्लास का टी शर्ट कैसे बनवा लिया? अभी बाबू आप लोग के पास भी बाबू है ना, पहुंच जाएंगे भोला मेरा, टेंशन क्या जी, सब चीज मिलेगा बाबू आपको, टी शर्ट ट्राउजर जो भी मिलेगा बाबू फ्री ऑफ कॉस्ट।
सर तो थोड़ा अभी हम लोग दीजिएगा। हाँ, आगे थोड़ा बढ़ने दो ना भोला मेरा, सब चीज मिलेंगे। सर 124 120 कैसे हुआ? सर अरे फिर वो से दिया हुआ, कैसे हुआ मतलब नहीं, आपको दिया हुआ है। कैसे हुआ बाद में सीखेंगे, थोड़ा सा और दिमाग बड़ा करना, वो दिया हुआ है। 120 डिग्री दिया। उसमें लिखना क्या होगा? राइट एंगल में तो 90 हाँ हाँ, कौन सा ट्राइंगल है, राइट है कौन सा है, वही लिखना है आपको। सर पर ठीक है, जाइए कैसे अब। लिखते? चलो ठीक है, जाइए अब आप लोग। क्यों